हम लोग कल मंगलाचरण पढ़े और इसके बाद रूप गोस्वामी ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ग्रंथ प्रारंभ करने के क्रम में वे एक बात कह रहे हैं। भक्ति के वैशिष्ट्य को कहने के लिए हम उसके लक्षण को कह रहे हैं। श्लोक निकालो 10 नंबर। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्या कथयितुं स्फुटं लक्षणं क्रियते भक्ते उत्तमाया सतां मता। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्या कथयितुं स्फुटं। स्फुटम मतलब स्पष्ट रूप से, कथयतुं मतलब कहने के लिए। क्या कहने के लिए? कि अस्या वैशिष्ट्यम, ये जो भक्ति है इसके विशेषता को, किस भक्ति के? उत्तमाया, उत्तमा भक्ति के। देखिए रूप गोस्वामी यहाँ भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं? उत्तमा भक्ति के। आशय यह है कि भक्ति के कई एक स्तर हैं, लेकिन उसके गुण पर, उसके प्रभाव पर विचार करना है तो पहले यह निर्धारित हो जाना चाहिए कि उत्तमा भक्ति का क्या अर्थ है, क्योंकि उसी के वैशिष्ट्य को कहना है। लक्षणम क्रियते भक्ते उत्तमाया, उत्तमा भक्ति के लक्षण को, परिभाषा को किया जा रहा है। तो परिभाषा अपने मन से कर रहे हैं कि ना सदाम मतम। जो पहले के आचार्य है नारद इत्यादि, उनके विचार के अनुसार ही भक्ति की परिभाषा कर रहे हैं। और एक दृष्टि से ग्रंथ यहां से प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले तो उपोद्घात कहते हैं, उपक्रम चला। अब यहां से प्रारंभ कर रहे हैं अगले श्लोक से। और अगला श्लोक जो है वो अधिकांश भक्तों को कंठस्थ ही होगा, लेकिन श्लोक भी कंठस्थ होना चाहिए और अनुवाद भी, क्योंकि इस श्लोक को मौखिक पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कोई कोई भक्त है कि उनको लगता है कि श्लोक हमको याद ही है, लेकिन अब परीक्षा में लिखने लगते हैं तो हो सकता है कि एक श्लोक लिखने में वो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट लग जाए, क्योंकि बोल देना अलग बात है और उसको लिखना अलग बात है। तो इसलिए जो परीक्षार्थी हैं तो उनको पहले से ही लिख करके अभ्यास करना चाहिए। हम अपनी बात कह रहे हैं कि जब मैं ईशोपनिषद का परीक्षा दे रहा था, हमें श्लोक याद ही है, लेकिन हमको अब एक कठिनाई रोमन में रोमन में लिखना था, मैंने अंग्रेजी अल्फाबेट में। आप उसका ट्रांसलेशन पहले से पढ़ कर नहीं कहते कि लिख देंगे। हमको 30-40 मिनट लग गया उसको लिखने में। एक बार लिखे तो लगता था ये छूट गया। फिर तो परीक्षा में समय का भी बहुत महत्व होता है ना, पर इसलिए जबानी याद है, फिर भी उसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
उसको लिख करके चेक कर लेना चाहिए कि ठीक से लिख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि लिखने में थोड़ा भी गलती होने से तो नंबर तो उतना कट जाएगा। परीक्षार्थी सोचते हैं अरे वो एक कलम ही तो छूटा है, लेकिन अब कोई नंबर काटेगा तो आधा नंबर से कम क्या काटेगा। एक नंबर कट जाएगा उसी में, वो 20% हो जाएगा ना। तो इस श्लोक की आवृत्ति कीजिए, परिचित श्लोक है इसलिए आप लोग साथ में इसको बोलिए। फिर मात्रा लाइन से नीचे कर दिया, लाइन लगाने। और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि रिकॉर्डिंग में भी श्लोक आ जाए, नहीं तो जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। एक तरह से इसी एक श्लोक की व्याख्या पूरा ग्रंथ है। भक्ति रसामृत सिंधु इसी श्लोक की व्याख्या है। तो धर्मसार बोलिए, ये 4 लाइन में लिखा गया है, तो ऊपर वाले लाइन में कितना शब्द है, कौन कौन शब्द है? ये 4 लाइन में लिखा गया है ना, ऊपर वाली लाइन में कौन कौन शब्द है, कितना शब्द है? आए 10 शब्द है। कौन लोग सहमत हैं? इनका सपोर्टर कोई हाथ उठावे। राधा चरण, आप सपोर्ट नहीं करेंगे। प्रेमांजन कितना शब्द है? 3। ऊपर वाले लाइन में कितना शब्द है? 3। आपके सुविधा के लिए कुछ डाल भी दिया गया है। ये एक्चुअली बाद में डालना था, लेकिन बाद में यहां संभव नहीं था। वो 3 शब्द है। कौन कौन 3 शब्द है? झा, खड़ा होकर के माइक लेकर के बोलो, माइक दीजिए। ऊपर वाली लाइन में 3 शब्द कौन कौन है? अन्य, अभिलाषित और शून्यम। अन्य, अभिलाषित, अभिलाषिता, हाँ, अभिलाषिता और शून्य। ठीक, 3 शब्द है। और दूसरे लाइन में कितना शब्द है? श्री वैकुंठ। माइक वहां पहुंचाइए, दौड़ करके जल्दी से। 4 शब्द है। कौन कौन? ज्ञान, कर्म, आदि, अनावृतम। हाँ, ठीक है। ठीक। और तीसरे लाइन में अब धर्मसा को दीजिए फिर से। 3 है। कौन कौन? अनुकूलेन, अनुकूलेन, ठीक। कृष्ण, अनु, ठीक है। और अंतिम लाइन में 3। कौन कौन? सर्वदेव। कौन कौन 3 शब्द है? तो टोटल कितने शब्द हुए? 13 शब्द। गणित की जरूरत पड़ेगी हमको। एक बात याद आ जाती है, अभी आईची में पढ़ा रहा था तो एक भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे हैं, गणित की बात करते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी। 13 शब्द है, वो एक एक शब्द को समझना होगा। फिर से इस श्लोक एक बार बोलिए सब लोग साथ में।
तो हम लोग एक लाइन को यहाँ उसी को दो लाइन में लिखा गया है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो अंतिम शब्द को निकाल दीजिए, उत्तमा को निकाल दीजिए, तब क्या बचेगा? रखा उत्तमा को निकाल दीजिए, दो लाइन में क्या बचेगा? नहीं, ये तो अंतिम लाइन में है ना, दो लाइन को मिला करके बोले। वो अनु नहीं लिखा है ना, आनुकूल्य ना, इसी में आधा नंबर तो चला जाएगा। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति, शुभ कृष्ण, इतना का क्या अनुवाद होगा? आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति। वो माइक दे दीजिए। इतना का अनुवाद बोलना है, आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण के अनुकूल भाव से, कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से भक्ति का अनुशीलन करना। शीलन का अर्थ है कि मन से, वचन से और कर्म से कृष्ण की सेवा करना। हाँ ठीक, लेकिन प्रिसाइज ट्रांसलेशन चाहिए ना। कौन बोल सकता है? किसको साहस है? ये क्या यादव पति बोलो। अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण के लिए जो भक्ति का प्रैक्टिस किया जाता है। तो व्याकरण तो हम भी नहीं जानते, आप लोग भी नहीं जानते होंगे, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति, इतना का अनुवाद करें, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन भक्ति है। अनुकूल भाव से कृष्णानुशीलन भक्ति है। तो भक्ति के विषय में इस वाक्य में क्या बात कही जा रही है? भक्ति क्या है? हम ये एक स्टेटमेंट दिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन भक्ति है। तो अब मान लीजिए कि प्रश्न किया जाए कि भक्ति क्या है? भक्ति, इस श्लोक में भक्ति का क्या मतलब है? वो हिंदी में दो तीन शब्द में उत्तर देना होगा, तो क्या देंगे उत्तर? अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन। भक्ति का क्या मतलब है? अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन। तो भक्ति का अब मुख्य तत्व कहा जाए तो दो चीज आ रहा है। कौन कौन? अनुकूल भाव और अनुशीलन या कृष्णानुशीलन, यही दो बात आ रहा है ना। भक्ति के विषय में दो बात, अनुकूल भाव और कृष्ण का अनुशीलन। और यदि भाव अनुकूल नहीं है तो कृष्ण का ही अनुशीलन हो, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। और भाव बहुत अनुकूल हो और वह कृष्ण का अनुशीलन नहीं है, तो उसको भी भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो दो शब्द को समझना होगा ना कि अनुशीलन क्या है, ये कृष्णानुशीलन क्या है, और आनुकूल्येन अनुकूल भाव, इसका क्या अर्थ है। तो पहले किसको प्रारंभ करें? पहले अनुशीलनम या कृष्णानुशीलनम। क्या शब्द है? कृष्णानुशीलनम।
अब फिर गणित, कितना शब्द है इसमें? कृष्णानुशीलनम में 3 है। कौन कौन? कृष्ण, अनु और शील। तो 2 भाग में इसको बांटना होगा, तो क्या विकल्प हो सकता है? एक व्यक्ति बोलिए कोई। हाँ, दाशरथ ही बोलो, माइक लेकर के। कृष्ण अनुशीलनम। कृष्ण अनुशीलन, ठीक। तो एक तरफ कितना शब्द है? एक शब्द, और दूसरे तरफ 2 शब्द। और कोई विकल्प है? शुभ कृष्ण। हाँ बोलिए सर्वदेव। अनु को कृष्ण के साथ कर देंगे, कृष्णानु शीलन। ये तो झगड़ा हो जाएगा। एक पार्टी को 2 मिल रहा है और एक पार्टी को 1 मिल रहा है। तो झगड़ा का निपटारा कौन कर सकता है? क्या उपाय है कि बराबर दोनों को हो जाए? ये अनु को दोनों के साथ जोड़ सकते हैं, या कम से कम अनु के अर्थ को दोनों तरफ लेंगे। देखिए, बहुत लोग गांव से आए होंगे। अब हम दूसरे राज्य की बात तो नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक ही दीपक से 2 रूम का काम कर लिया जाता है। उसको देहली दीपक न्याय कहते हैं। दरवाजे पर दीपक को रख दिए तो उसी से गृहिणी भी काम निपटा लेती है। उसी दीपक से प्रकाश है, भोजन निकालती है, और बरामदे में जो लोग प्रसाद पा रहे हैं तो वे भी प्रकाश में प्रसाद पा लेते हैं। कितना लोग ऐसा अनुभव है? देखे हैं? कुछ लोगों को है अनुभव। ठीक है। तो दीपक तो एक है, लेकिन प्रकाश दोनों तरफ जा रहा है ना। तो वैसे ही ये शब्द दोनों के बीच में है, तो अर्थ दोनों तरफ ले सकते हैं। किसी को इस बात को समझने में कठिनाई हो रही है? सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो अब अनु को अलग कर दीजिए, तो क्या शब्द बचेगा? शीलनम। तो सबसे पहले ये शीलनम क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शीलनम, शीलनम का अर्थ पर विचार करेंगे तो इसका अर्थ चेष्टा रूप कह सकते हैं। निकालो। शीलनम का अर्थ कुछ चेष्टा करना। तो भाई भक्ति शीलनम, भक्ति मतलब चेष्टा। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि निष्क्रियता भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है सक्रियता। और शीलनम, ये जो शब्द है, इसका अर्थ पर विचार करेंगे तो 2 रूप में इसका अर्थ आएगा, चेष्टा रूप और भाव रूप। द्विजराज, ये लिखने वाला अंश आ गया। अब इसको लिखिएगा। मान लीजिए कि जो लोग अभी नहीं लिख पाएंगे तो उससे अनंत से चला करके बाद में भी लिख लेना चाहिए। जो बोर्ड पर ये सब चार्ट आ रहा है उसको लिखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में यही बात सब लिख देंगे, पूरा नंबर आ जाएगा। तो शीलनम शब्द का अर्थ 2 रूप में लेंगे। कौन कौन? चेष्टा रूप और भाव रूप।
अब लिखने में उलझ जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, ये कठिनाई है। लिखने के लिए कोई समय दे दिया जाए न, लिख लीजिए इसको आप लोग, जितना समय लगे, क्योंकि दोनों करने में समझ नहीं पाएंगे। इसको 2 मिनट में 3 मिनट में आप लोग लिख लीजिए। लिखने से फायदा है, कुछ मन में बैठ जाता है। कुछ लोग फोटो खींचते हैं तो जल्दी हो जाता है, लेकिन फोटो देखेंगे तो कुछ लाभ होगा। अधिकांश लोग फोटो खींच करके मोबाइल में छोड़ देते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। तो अब राधा श्याम सुंदर जी, शीलनम का तो इतना डिटेल दिमाग नहीं आया होगा ना पहले। तो शीलनम चेष्टा रूप और भाव रूप। ये चेष्टा को कौन बताएगा? चेष्टा का क्या मतलब है? देखिए, चेष्टा शरीर से भी करते हैं। किसी को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे हैं, या घंटी बजाने का प्रयास कर रहे हैं, तो चेष्टा ही है ना। तो इसको कायिक चेष्टा कहेंगे। और कुछ क्रिया ये प्रयास शब्द से भी करते हैं, जैसे महामंत्र का जप करते हैं, तो इसको वाचिक चेष्टा कहा जाएगा। और इसके साथ ही कुछ चेष्टा मानसिक होता है। बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मन में क्रिया चलती है। अब इसका जो उदाहरण हो, हम तो उदाहरण देते हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि कोई स्टूडेंट है, गणित लगा रहा है, वो कॉपी लिया है, पेंसिल लिया है, कुछ लिख रहा है, और तब तक अब कुछ देर के बाद उसको समझ नहीं आ रही, कॉपी भी रख दिया, पेंसिल भी रख दिया, और ऐसे पढ़ गया, लेकिन थोड़े देर के बाद फिर वो प्रारंभ करता है। तो ऑटोमेटिक उसको नहीं आ गया, कॉपी कलम तो रख दिया, हाथ नहीं चला रहा है, लेकिन अभी मन से वो सोच रहा है, मन से कुछ उसको सोल्व करने का प्रयास कर रहा है, और समझ में आ जाता है तब फिर लिखने लगता है। ये तो बहुत लोगों को अनुभव है ना। तो मानसिक चेष्टा कर रहा है ना, तो चेष्टा मानसिक स्तर पर भी होता है। और भक्ति के दृष्टि से देखें तो हो सकता है कि मानसिक चेष्टा का अधिक महत्व निकल जाए। इस अर्थ में कि शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं और इंद्रियां से सूक्ष्म मन है। वैसे हमेशा यह बात नहीं है, मानसिक चेष्टा में बहुत धोखा का भय है, वो बहुत सेफ नहीं है, लेकिन ये जो चेष्टा रूप है तो इसके 3 स्तर है। कौन कौन? कायिक, वाचिक और मानसिक। इस 3 को समझ गए ना? किसी को कुछ कठिनाई नहीं है ना? लेकिन ये तीनों स्तर के चेष्टा है, तो इसके भी 2 फेज हैं। एक को कहते हैं प्रवृत्ति, एक को निवृत्ति। चेष्टा कुछ करते हैं तो एक चेष्टा ऐसा है कि कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, और एक चेष्टा ऐसा है कि उससे बचना चाहते हैं। अब इसको समझिए, जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा है, वो कार चला रहा है तो सिलेक्टर दबाता है, गियर बदलता है, किस लिए सब करता है? स्पीड पकड़ने के लिए। भाई तेज स्पीड चाह रहा है तो कुछ क्रिया करेगा ना, तो ये प्रवृत्त्यात्मक क्रिया है। लेकिन इसके साथ ही कुछ निवृत्त्यात्मक क्रिया है, उसको सावधानी रखता है किसी दूसरे गाड़ी से न टच कर जाए।
रोड से नीचे कहीं गड्ढा में न चले जाए, वो भी प्रयास कर रहा है ना कार चलाते समय, तो इसको निवृत्त्यात्मक चेष्टा कहेंगे। वो चेष्टा दो है, प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक। वो भक्ति में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमें जैसे वाचिक स्तर पर लीजिए तो प्रवृत्त्यात्मक चेष्टा क्या है? भगवान का नाम बोलना, श्लोक बोलना, इसके लिए चेष्टा करते हैं ना। लेकिन इसके साथ निवृत्त्यात्मक चेष्टा का भी महत्व है। बचना होता है किसी वैष्णव का निंदा न निकल जाए, भगवान का निंदा मुंह से निकल जाए, इससे बचना होता है ना। तो प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक के स्वरूप का समझ रहे हैं ना। तो चेष्टा का ये भेद है। और भाव में भी प्रीति मतलब प्रसन्नता और विषाद मतलब शोक। मन ही मन में और भाव असर पर कोई व्यक्ति है, जैसे प्रहलाद जी का वर्णन सुनते तो कभी हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे। तो रोना विषाद का सूचक है, हंसना प्रीति का सूचक है। तो शीलनम के व्यापक अर्थ क्षेत्र है, बहुत बड़ा इसका डायमेंशन है, आयाम है। शरीर से भी कुछ चेष्टा कर सकते हैं, वाणी से भी करते हैं और मन से भी करते हैं। और साधन भक्ति में इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कार्य शरीर से करते हैं। जैसे आरती करना है, ये शरीर से करते हैं। कीर्तन करना है, वचन से करते हैं। ध्यान करना है तो मन से करते हैं। अच्छा, इसमें जो चेष्टा का मानसिक अंश है या मानसिक भेद है, तो इसके भी 3 स्तर होते हैं, 3 भेद होता है। उसको यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। अंग्रेजी में वो बड़ा आसान है, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। ये तीनों मन की वृत्ति है ना। अब जैसे इसका अनुवाद आप लोग कर लीजिए, विचार करना, इच्छा करना और अनुभव करना। तो यह शीलनम है। तो शीलनम का एक प्रारूप आपको समझ में आ रहा है। और शीलनम भक्ति, ये शरीर से, वाणी से, मन से कुछ क्रिया करना, कुछ क्रिया से बचना, इसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन केवल इतना से ही भक्ति नहीं हो जाएगा। इसके साथ शीलनम के साथ और क्या शब्द है? अब पीछे श्लोक पर आ जाइए। अन्याभिलाषिता, अनुशीलन। हमको चेष्टा करना है, प्रयास करना है, लेकिन अनु मतलब अनुगत्य में, गुरु के, आचार्य के परंपरा के अनुगत्य में, उसके अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, तो वही भक्ति होगी। अपने मन से कुछ चेष्टा करने लगे तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। तो ये जो अनुशीलनम में अनु शब्द है, इसके 2-3 आशय है। अनु मतलब अनुगत्य में, फॉलोइंग, किसी का फॉलो करते हुए, या अनु का अर्थ है निरंतर, कंटिन्यूअस, इस अर्थ में आता है। खास करके उत्तम भक्ति के लिए सातत्य का बहुत महत्व है। कभी कभी लोग 1-2 दिन भक्ति कर लेते हैं और इसके बाद फिर त्याग देते हैं। ये उत्तम भक्ति का लक्षण नहीं है। तो अनु शब्द का आशय है कि अनुगत्य में, आचार्य के अनुगत्य में, या निरंतर भाव से चेष्टा करना, कृष्ण का अनुशीलन करना, इसको भक्ति कहते हैं।
तो यह है अनुशीलन। लेकिन भाई चेष्टा या क्रिया तो बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। जब कृष्ण के लिए करेंगे तब भक्ति कहा जाएगा। कृष्णानुशीलनम भक्ति। नहीं तो कितने लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं, कार्य तो बहुत करते हैं, सुबह से गैरेज में जा करके कार साफ करने लगते हैं, बिना कुछ कहे रोड पर आ करके लड़के शीशा पोंछने लगते हैं, तो भक्ति नहीं हुआ ना। क्रिया तो कर रहे हैं, तो क्रिया से भक्ति नहीं हो जाएगी। और कृष्णानुशीलन कृष्ण के लिए होना चाहिए। अब कृष्ण का क्या आशय है इसको भी समझना चाहिए। कृष्ण कहने से तो स्पष्ट है स्वयं भगवान कृष्ण, लेकिन कृष्ण के स्वरूप पर आप विचार करें तो जो स्वयं भगवान है तो उनके अंतर्गत तो सारे भगवत स्वरूप है ना। तो इसीलिए कृष्ण का आशय सारे भगवत स्वरूप से ग्रहण किया जाएगा, चाहे वे नृसिंह हो, वराह हो, नारायण हो, भगवान राम हो। किसी के लिए सेवा करेंगे उसको भक्ति कहा जाएगा ना। तो कृष्ण शब्द की व्याख्या में आपको जानना होगा कि कृष्ण का मतलब है स्वयं भगवान कृष्ण और उनके जितने अवतार हैं या उनके जितने स्वरूप हैं सबको ग्रहण किया जाए। ऐसा नहीं है कि बंसी वादक कृष्ण का सेवा करेंगे तो उसको भक्ति कहा जाएगा और चतुर्भुज कृष्ण का सेवा करेंगे तो भक्ति नहीं होगा। ये नहीं है। भगवान के किसी स्वरूप को ग्रहण किया जाएगा कृष्ण के अंतर्गत। और इतना ही नहीं है, अब अनु का भी प्रकाश आएगा। केवल कृष्ण या कृष्ण के अवतार की सेवा ही भक्ति नहीं है, जो कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंधित है उनकी भी सेवा करना भक्ति है। जैसे हम लोग रोज प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, और इसको कैसे भक्ति ग्रहण किया जाए? इसलिए कि कृष्णानु वे कृष्ण से संबंधित है। या और भी आप भक्ति का भेद पढ़ेंगे, तुलसी जी की सेवा करना भक्ति है, भगवान के धाम में वास करना भक्ति है। और कृष्णानु, कृष्ण मतलब है भगवान कृष्ण और उनके दूसरे स्वरूप, और प्लस भगवान से जो भी डायरेक्ट संबंधित है वो अनु से ग्रहण कर लिया जाए। तो इतना अर्थ होगा। आप अभी क्वेश्चन पेपर है आपके हाथ में, उसमें एक प्रश्न पढ़ेंगे 10 नंबर का। तो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दी गई शुद्ध भक्ति की परिभाषा को, ये परिभाषा के होने चाहिए, प्रत्येक संस्कृत शब्द के अर्थ के साथ स्पष्ट कीजिए। ये संस्कृत के शब्दों का अर्थ लिखना होगा, व्याख्या लिखना होगा। तो कृष्ण की भी व्याख्या चाहिए। और कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण, उनके दूसरे स्वरूप और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध। अरे भाई, बहुत लोग हैं कि कृष्ण का अनुचिंतन करते हैं, हम लोगों से अधिक भी चिंतन करते हैं, तब तो उनको भक्त मान लिया जाएगा। कि ना अनुकूल लेना, अनुकूल भाव से अनुशीलन करेंगे उसको भक्ति कहा जाएगा। जैसे कंस है तो रात दिन कृष्ण का चिंतन कर रहा था, हम लोग वैसा चिंतन नहीं करते हैं, तो बड़ा भक्त निकल जाएगा ना। लेकिन वो भक्त नहीं है, उसका चिंतन भक्ति नहीं, क्योंकि उसका भाव अनुकूल नहीं था। तो भक्ति के लिए आवश्यक है
भाव अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना भक्ति है। अरे अनुकूल भाव का क्या मतलब है? अनुकूल देना का क्या अर्थ है? तो कोई कहेगा कि जो कृष्ण को पसंद है वो अनुकूल भाव है। उद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, जो भगवान को पसंद पड़े तो उसको अनुकूल कहेंगे। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि ना, इसमें तो थोड़ा गड़बड़ी है। भगवान जब युद्ध करते हैं तो कोई उन पर बाण मारता है तो उनको पसंद ही पड़ता है। भगवान भी युद्ध करते हैं ना, और जरासंध इत्यादि बहुत जोर से बाण मारते हैं, और भगवान को उसे दुख नहीं है, क्योंकि भगवान वीर रस में है। तो उस समय कोई बाण मारे, चोट लगे तो उसे दुख नहीं होता है, बल्कि और उत्साह बढ़ जाता है। ये भगवान की बात नहीं है। ये जो संसारिक योद्धा है, मनस्वी है, तो उनका भी उत्साह और बढ़ जाता है। बाण लगने से उनको दुख नहीं होता है। मनस्वी नाम इव सतसम प्रहार, ये उदाहरण दिया गया है। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र घर का त्याग कर दिए, हिमालय के तराई में चले गए। और जब गांधारी को पता चला कि हमारे पति जा रहे हैं, तो पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चान जगाम साध्वी, पीछे पीछे वह भी चल दी। हर एक प्रश्न होगा, वो सुबलस्य पुत्री, वो राजा के पुत्री है, वो काहे को हिमालय के कष्ट सहने के लिए तैयार हो गई। और कह रहे हैं कि हिमालयम न्यस्त दंडम प्रहर्षम, जो सन्यासी हैं तो हिमालय उनके लिए सुखद स्थान है। यद्यपि आप हिमालय का अनुभव किए होंगे तो कोई एक दृष्टि से बहुत दुखद स्थान है। वातावरण तो बहुत शुद्ध है, लेकिन ठंड इतना है कि एक बार जल में स्नान करने के बाद, एक बार डुबकी लगाने के बाद, वो मन नहीं शरीर विद्रोह कर देता है। चाहने पर चाहे एक बार और लगा ले, लेकिन शरीर ही विद्रोह कर देता है। परम पूज्य राधा रमण महाराज बतलाते हैं कि एक बार उपद यात्रा लेकर के हिमालय में गए, बद्रिकाश्रम में गए, तो पहले से व्यवस्था की गई थी कि भक्तों को भी रजाई मिल जाए, और व्यवस्था थी, सबको दिया गया। लेकिन वो बतलाते हैं कि रात्रि के समय वो रूम बंद था, हाल बंद था, लेकिन कट 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 ऐसे दांत की आवाज आने लगी। और रात्रि में वो फिर से मैनेजमेंट स्पेशल व्यवस्था किया। और हिमालय में कष्ट है, कितने साधु महात्मा हैं कि गुफा में भजन कर रहे हैं और बाहर से वो बर्फ गिर गया, अब बाहर नहीं निकल सकते। जब तक बर्फ पिघलेगा नहीं, वो कई एक महीने तक जमा रहता है। लेकिन कह रहे हैं हिमालय नस्त दंडम प्रहर्षम, जो सन्यासी हैं तो उनके लिए सुखद स्थान है, क्योंकि बाहर से जो भी कष्ट हो, भगवान का चिंतन करने के लिए सुंदर वातावरण, वहां के भूमि का ऐसा परमाणु है। तो इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि मनस्वी नाम यो सत्सम प्रहार, जैसे वास्तव में जो योद्धा है तो उन पर कोई प्रहार करता है तो उनका उत्साह कम नहीं होता, दुख अनुभव नहीं करते, बल्कि और उत्साह बढ़ जाता। तो भगवान भी जब युद्ध भूमि में है और मारो बाण, जितना नुकीला बाण मारते भगवान का और उत्साह बढ़ता है। भगवान को तो पसंद ही पड़ता है, लेकिन उसको भक्ति कहेंगे, वो भक्ति नहीं है। तो आनुकूल्य न
का अर्थ है कि भाव अनुकूल होना चाहिए। भगवान को तो पसंद पड़ रहा है, लेकिन बाण मारने वाले का भाव अनुकूल नहीं है, तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति है कि कभी कभी भगवान को कोई चीज पसंद नहीं है, लेकिन भाव अनुकूल है, तो उसको भक्ति कहा जाएगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए श्रीमद् भागवतम का कि मां यशोदा दही मत रही थी, भगवान जगे तो उनको बहुत पसंद नहीं पड़ा। आज प्रथम उनका अनुभव था कि अपने से जग गए। रोज तो मां कई एक बार जगाती थी तब जगते थे, लेकिन आज नींद खुली तो कोई साथ में नहीं, वहीं रोना प्रारंभ कर दिए। लेकिन अब मां तो गीत गा रही है, दधी मथ रही है, आवाज नहीं सुनाई दी। अब कृष्ण उस परिस्थिति में अपना मैनेज किए, धीरे 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 उतर गए। उतरना भी कठिन था, लेकिन बच्चे भी प्रयास कर लेते हैं। वो बेड से खाट से उतर गए। उतरे तो आवाज सुनाई दे रही थी, आवाज पहचान लिए और गए मां यशोदा के पास। और सबसे पहले काम रोको प्रस्ताव, वो मथानी पकड़। और मां यशोदा काम रुक गया, लेकिन उनको प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस अर्थ में कि हमारा लड़का बुद्धिमान है, और एक जोर लगाई कि पूरा ही कर ले, लेकिन कृष्ण ऐसे पकड़े तो अब यशोदा मथानी चला भी नहीं सकती। काम तो रुका, लेकिन फिर भी उनको प्रसन्नता है कि हमारे लड़के में बल भी बढ़ रहा है। और शक्ति और बुद्धि का अनुभव करके वो प्रसन्न हुई। अब काम रुक ही गया तो दूध पिलाने लगे। अब दूध पिलाने लगे तो कृष्ण तो बहुत प्रसन्न है, लेकिन तब तक दूध बचाने के लिए अंगीठी पर जो दूध गर्म हो रहा था उसमें उफान आने से और कृष्ण को सहसा हटा करके और दूध बचाने के लिए चली गई। और कृष्ण को अपने गोद से हटाई तो कृष्ण को एकदम पसंद नहीं था। अरे पसंद होने की बात तो दूर है, उनको बहुत क्रोध आ गया। इतना क्रोध कि उनके ओठ फड़कने लगे। श्रीमद् भागवतम में आप देख सकते हैं। तो मां यशोदा कृष्ण को गोद से हटा रही है, और इसको भक्ति कहेंगे कि नहीं? कृष्ण को तो पसंद नहीं पड़ रहा, लेकिन यह भक्ति है क्योंकि मां यशोदा का भाव अनुकूल है। वे कृष्ण के सेवा के लिए ही कृष्ण को हटा करके वो दूध बचाने के लिए जा रही है। समझ आया है ना? तो आनुकूल्यन का ये अर्थ सामान्य अर्थ है कि जो कृष्ण को पसंद पड़े, लेकिन फिर भी व्यापक दृष्टि डालेंगे तो अनुकूल्यन का इतना ही अर्थ है कि भाव प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल भाव के अभाव को अनुकूल्य कहेंगे। ऐसा कहेंगे तो कंस की प्रयास, उसका अनुशीलन भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। असुरों का चेष्टा भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। और इस सिद्धांत को लेंगे कि भाव अनुकूल रहना चाहिए, तो भले कृष्ण को बुरा लगे, लेकिन मां यशोदा के क्रिया को भक्ति से बाहर नहीं कर सकते। तो भक्ति की जहां परिभाषा है तो आनुकूल्य का अर्थ है कि प्रतिकूल भाव के अभाव, प्रतिकूल भाव से रहित होकर के कृष्ण का अनुशीलन भक्ति है। समझ रहे हैं? लेकिन भक्ति तो जरूर है, लेकिन उत्तमा भक्ति नहीं है। उत्तमा भक्ति के लिए क्या चाहिए? तो अब ऊपर का लाइन है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। इसके साथ आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन कर रहे तो भक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उत्तमा भक्ति नहीं है। उत्तमा भक्ति के लिए क्या चाहिए
कि अन्याभिलाषिता शून्यम। क्या अनुवाद बोलेंगे प्रेमांजन? अन्याभिलाषिता शून्यम, दूसरा अभिलाष छोड़ करके। तो यही शब्द है। अभिलाष शब्द तो नहीं दिए हैं, क्या शब्द दे रहे हैं? अभिलाषिता, अभिलाषिता। तो इसका आशय है, पहली बात तो यह समझना है कि अभिलाषिता का त्याग की बात नहीं है, अभिलाषा के त्याग की बात नहीं है। किस चीज के त्याग की बात है? अन्य अभिलाषा की। भक्ति में अभिलाषा का बहुत महत्व है। वास्तव में भक्ति का प्राण ही अभिलाषा है। हम लोग तो रोज प्रार्थना करते हैं ना, रोज अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं, मोरा ए अभिलाष, रोज अभिलाषा ही प्रकट करते हैं ना। तो भक्ति में अभिलाषा दोष नहीं है। क्या दोष है? अन्य अभिलाषा। भक्ति के अतिरिक्त, भगवान के सेवा के अतिरिक्त जो दूसरी अभिलाषा है वह दोषपूर्ण है। वो अन्याभिलाषिता शून्यम, इससे शून्य होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने की बात है कि अभिलाषा शब्द नहीं दे रहे, क्या शब्द दे रहे हैं? अभिलाषिता। तो अभिलाषा के बजाय अभिलाषिता शब्द क्यों दिए? उसका आशय यह है कि अभिलाषा का स्वभाव नहीं बनना चाहिए, अभिलाषा की आदत नहीं होनी चाहिए, अभिलाषा की वृत्ति नहीं बननी चाहिए। वृत्ति में और अभिलाषा में अंतर है। आशय यह है कि किसी विषम स्थिति में, खास करके प्राण पर संकट है या बहुत भारी संकट है और उस समय मन में कुछ अभिलाषा आ भी गई तो उससे उत्तम भक्ति की क्षति नहीं है। जैसे द्रौपदी है, वो तो शुद्ध भक्त है, लेकिन उसके मन में अभिलाषा था कि हमारे लज्जा की रक्षा हो। अपने लज्जा के रक्षा के लिए ही कृष्ण को पुकारी। लेकिन अब इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उत्तमा भक्ति नहीं है द्रौपदी का। उसका कारण यह है कि अभिलाषा की वृत्ति नहीं, वो विषम परिस्थिति, इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी में स्वभाव विपर्य हो जाता है, स्वभाव के अंतर्गत नहीं है। तो इस आशय से दे रहे हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाष शून्यम नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभिलाषा की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, अभिलाषा का स्वभाव नहीं बनना चाहिए। बहुत विकट स्थिति में मन में अभिलाषा आ भी जाए तो उससे उत्तमा भक्ति की क्षति नहीं है। फिर अभिलाषिता शब्द की व्याख्या में इसको लिखना हो, अभिलाषा का, इच्छा का स्वभाव नहीं बनना चाहिए। यदि स्वभाव रोज ही अन्य अभिलाषा ही कर रहे हैं तो आपके कितना हो अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन कीजिए, उसको उत्तमा भक्ति नहीं कहा जाएगा। और दूसरा क्या अंश है? ज्ञान कर्माद्य अनावृत। तो दोनों फ्रेज में अंतर है। जहां अन्य अभिलाषिता की बात है तो उसके लिए क्या शब्द दे रहे हैं? शून्य, जीरो। अभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता का थोड़ा भी अवकाश नहीं है। हम ध्यान देना चाहिए, अभिलाष की बात नहीं कर रहे, अभिलाषिता, अभिलाष का जो स्वभाव है, वृत्ति है, उसका एकदम स्थान नहीं, वो जीरो। लेकिन जो दूसरा फ्रेज है, दूसरा अंश है, ज्ञान कर्माद्य अनावृत। हमारा जो अनुशीलन है तो ज्ञान, कर्म और आदि से अनावृत होना चाहिए। अनावृत कहने का आशय है कि वही चीज हावी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा
फाउंडेशन में नीचे के स्तर पर आ भी गया तो चलेगा, उससे उत्तम भक्ति की क्षति नहीं है। तो ज्ञान कर्म, ज्ञान का अर्थ है कि जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान है, क्योंकि जो भजनीय भगवान है तो उनका ज्ञान भक्ति में बाधक नहीं है, बल्कि वह तो कम से कम एक स्तर तक सहायक होता है। तो यहां ज्ञान का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। और कर्म, कर्म का अर्थ है फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्म कांड। और आदि, आदि में योग, सांख्य, ये सब को ग्रहण किया जाएगा। या आलस्य को भी, ये भक्ति आलस्य से आवृत हो जाएगा तो उत्तमा नहीं होगा। तो अलग अलग आचार्य लोग इसको ग्रहण किए हैं आदि से, खास करके योग और सांख्य को ग्रहण किया गया। तो इससे अनावृतम, शून्यम नहीं, थोड़ा योगाभ्यास करते हैं तो इससे भक्ति की क्षति नहीं है, लेकिन इसी से ढक नहीं जाना चाहिए। देखिए, हम उदाहरण के लिए एक बात कह रहे हैं, किसी पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि मंगला आरती का समय है, सब लोग भगवान के सामने खड़े हैं और पद के अनुसार उनका चिंतन चलता है, लेकिन एकाध भक्त ऐसे भी देखे गए हैं कि उसी समय अब योग का, एक्सरसाइज का कोई क्रिया है, मथानी चलाने जैसा, क्या क्या जो हो उसका महत्व है, लेकिन अब ये सब कर रहे हैं तो ढक गया ना, वो आवृत हो गया। प्रधान चीज है कोई आसन हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हुए मंगला आरती में भी खड़ा है तो उत्तमा भक्ति के अंतर्गत वह नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसका स्थान है। कुछ प्राणायाम इत्यादि भी कर रहे हैं, जैसे जप करने के लिए बैठे उसके पहले कुछ प्राणायाम किए, ये कुछ आसन भी कर लिए, तो ऐसा नहीं कि उससे उत्तमा भक्ति की क्षति हो जाएगी। आवृत नहीं होना चाहिए, अनावृत शब्द है, समझ रहे हैं ना। जहां तक अभिलाषिता की वृत्ति की बात है तो वह जीरो, उसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन आदि में योग इत्यादि है तो उसको थोड़ा ग्रहण किया जा सकता है। ज्ञान के विषय में, भगवान के विषय में जो ज्ञान है और वो तो अनुकूल ही है। कर्म, कर्म जो कर्मकांड अंश है, हवन पूजा क्या क्या, और इससे भक्ति ढकना नहीं चाहिए। भाई, ढकने का क्या अर्थ है कि वही प्रधान चीज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई चीज ऐसा है कि समाज के लिए बहुत आवश्यक है और भक्तों को बहुत उसमें श्रद्धा नहीं है, उनको कोई भय नहीं है कि कार्य में छोड़ दूंगा तो हम पर पाप लगेगा, ऐसा कुछ भय नहीं है। वो भय से ऐसा कर रहे हैं तब तो आवृत माना जाएगा, भय नहीं है। लेकिन लोक शिक्षा के लिए, समाज के लिए बहुत आवश्यक है, तो इस कार्य को करना चाहिए, इस भावना से कर रहे हैं तो उसको, भक्ति को आवृत नहीं माना जाएगा, वो अनावृत ही है। जैसे श्राद्ध कर्म, ये पितरों को पिंड देना तो इतना ही महत्वपूर्ण कार्य है समाज के लिए कि भक्त लोग ये करते हैं, पूरा भक्ति में है। और पिंडदान इत्यादि कर्मकांड ही है ना, इस कर्मकांड को करते हैं तो इससे उत्तमा भक्ति की क्षति नहीं। बहुत सारे भक्तों को देखा गया है कि कुछ जो कर्मकांड जो करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए आए थे, तो वे पिताजी का पिंडदान किए। महाराज युधिष्ठिर
जिनकी स्थिति है कि उनके प्रेम से भगवान खींच जाते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वे भी स्वानम उदक मिच्छता, भगवान के साथ ही अपने स्वजनों को जल देने के लिए गए, तिल और जल प्रदान किए। तो ये सब कर्मकांड के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी इसको किया गया। तो यहाँ कुछ कुछ जो कर्मकांड है तो उसका भी स्थान है, भी चल सकता है, लेकिन उससे आवृत नहीं होना चाहिए, अनावृत रहना चाहिए, वही मुख्य चीज नहीं होना चाहिए। तो यह उत्तमा भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। और अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति रुत्तमा, यह भक्ति की परिभाषा है। और हमें पता है जब व्याख्या की है, लेकिन कोई एक अंश हो सकता है कि भक्तों को स्पष्ट नहीं हुआ हो, और इसलिए हम अभी 10 मिनट का या समय अभी दे रहे हैं कि इस श्लोक के विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके परीक्षार्थियों के लिए पूरा नंबर लेना है तो 13 शब्द की व्याख्या करनी होगी। तो उत्तमा की तो व्याख्या आप नहीं कर पाए ना। उत्तमा भक्ति की बात कर रहे हैं। उत्तमा इस शब्द पर थोड़ा विचार कीजिए, ये उत्तमा का क्या अर्थ हुआ। स्त्रीलिंग में है, भक्ति का विशेषण है ना, पुल्लिंग में उत्तम होगा, स्त्रीलिंग में उत्तमा। उत्तम जो तम के ऊपर, तो तम प्रकृति के गुण को कहते हैं, और उत्तमा मतलब निर्गुणा। श्रीमद् भागवतम में भक्ति का वर्णन कपिल देव किए हैं। तो वे 4 स्तर के भक्ति की बात करते हैं। वास्तव में भक्ति तो एक है, वे भगवान के आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है, तो वह निर्गुणा ही है, वह गुण से ग्रसित नहीं है, लेकिन अधिष्ठान भेद से उसका विभाजन किया गया। अधिष्ठान भेद क्या होता है कि जहां भक्ति है जिसके चित्त में, उसके चित्त की क्या स्थिति। उदाहरण से समझ सकते हैं कि कभी कभी कोई एक रंग का गिलास है, हरा गिलास है, लाल गिलास है, पानी जग में एक है, लेकिन हरे गिलास में पानी को डाल दीजिए तो कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा। आप लोग अनुभव किए हैं, लाल गिलास में उसी पानी को डाल दीजिए तो लाल दिखेगा। और कभी कभी लोग बोल भी देते हैं लाल लाल वाला लाल पानी दीजिए। पानी तो लाल नहीं है, क्या लाल है? गिलास। लेकिन गिलास लाल होने से पानी को भी लाल कह देते हैं। तो उसी तरह भक्ति तो भगवान के आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है, माया शक्ति की वृत्ति नहीं है, तो इसलिए गुणमयी नहीं है। लेकिन भक्ति को रखने वाले गुणमयी हैं। कुछ लोग तामसी प्रकृति के हैं, कुछ लोग राजसी प्रकृति के हैं, कुछ लोग सात्विक प्रकृति के हैं। तो उनके प्रकृति को देखकर भक्ति का भी वर्णन किया गया। तामसी भक्ति, तामसी भक्ति का क्या अर्थ है कि दूसरे के हिंसा के लिए, जैसे दिति भी नहीं, अदिति भगवान की भक्ति की, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था कि ऐसा पुत्र उत्पन्न करे जो इंद्र का वध करे। तो दूसरे के हिंसा से, डर से कोई भक्ति करता है उसको तामसी भक्ति कर। लेकिन भक्ति की विशेषता है कि कोई भी भक्ति कर रहा है किसी दृष्टि से वो महान है, श्रेष्ठ और लाभकारी होगा। और अपने जस के लिए, भगवान के संतोष से बहुत मतलब नहीं है, हमारा जस हो जाए। बड़ा बड़ा लोग यज्ञ करते हैं और उसका उद्देश्य होता है थोड़ा जनता में नाम हो जाए, कभी इलेक्शन लड़ना होगा तो थोड़ा काम करेगा ना। तो इस उद्देश्य से, जस के उद्देश्य से
भक्ति कोई कर रहा है तो उसको राजसी भक्ति कहते हैं, और मोक्ष के लिए कोई भक्ति कर रहा है तो उसको सात्विक भक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ तक तो यह तमा भक्ति है, उत्तमा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कह रहे हैं कि मदगुण श्रुति मात्रेण, बस हमारा गुण सुना और उसका मन हमारे तरफ आने लगा, ऐसे भक्ति को निर्गुणा भक्ति कहते हैं। तो उत्तमा और निर्गुणा एक अर्थ में है। तम प्रकृति के गुणों को कहते हैं। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, वहां भी आई है कि संसार से ऊपर हट करके संसार से अलग कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं तो उसको उत्तमम कहते हैं। तो उत्तमा का अर्थ है निर्गुणा, जो प्रकृति के ऊपर है, ये अभिलाषा इत्यादि भौतिक इच्छा इत्यादि से ऊपर है, तो इस भक्ति को उत्तमा कहेंगे। तो यह भक्ति की परिभाषा है और यह आप लोगों के लिए कंठस्थ करने का श्लोक है। इसके सपोर्ट में जो श्लोक है वो भी कंठस्थ करना होगा। तो एक बार इस श्लोक को फिर से आप लोग बोलिए, सब लोग। अब इस श्लोक के विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, माइक में। कृष्ण महाराज, आपने ये कर्मादि अनावृतम में कर्मादि अनावृतम शब्द में कर्माद्य अनावृतम उसमें बताया था कि मान लीजिए कोई कर्मकांड भय से कर रहा है तो वह उस व्यक्ति को आवृत कर लेगा। हाँ। इस भय को थोड़ा क्लियर कर सकते हैं, मतलब भय को थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं, किस कारण से वह, मान लीजिए कोई समाज का भय है। भय का आशय यह है कि उसके मन में यह है कि अरे वेद में इसका विधान किया गया है, हम तो नहीं करेंगे तो हम पर पाप लगेगा। इस चेतना में कर्मकांड कर रहा है तो उसको माना जाएगा कि उसकी भक्ति आवृत है, अनावृत नहीं है। भय मतलब पाप का भय या वेद के उल्लंघन का भय। कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, वाकई घटना होती है, घर में है और स्टूडेंट है, मान लीजिए घर में रह रहा है, तो उसको कहा कि पूजा कर्मकांड हो रहा है, अब नहीं करेगा, वहीं बैठेगा नहीं, उसकी श्रद्धा नहीं है उसके ऊपर, लेकिन भक्त वाले जो परिवार वाले बहुत उसको डांटेंगे, परेशान करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या वह भक्ति की उसकी भक्ति आवृत्त हो जाएगी? नहीं, मान लीजिए कि नहीं, अब कुछ समाज के जो शिष्टाचार है उसके पालन के लिए कर्मकांड में भाग ले रहे हैं तो आवृत्त नहीं मानी जाएगी भक्ति। हाँ, माइक से आदि सब जगह समझ में नहीं आया। तो समझना चाहिए था ना। आप नहीं ध्यान दिए। आदि के अंतर्गत योग, सांख्य, आलस्य इत्यादि को ग्रहण किया गया है। ये उदाहरण मंगलारती का और ये सब आदि को समझाने के लिए दिया गया ना। चालू ही है ना। कृष्ण महाराज, आपने जो 3 भक्ति बताए, मतलब जो तमो के मतलब इस गुण के अंदर होता है, उसमें सत्व गुण का भक्ति थोड़ा समझ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम कोई लिया है, ये मोक्ष के लिए जो भक्ति कर रहे हैं, मैंने सीधे से जरा मरण मोक्ष आया, मामा फ्रित्य तंती। बहुत लोग हैं कि ये जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए भक्ति करते हैं, तो सात्विक भक्ति है, निर्गुणा भक्ति नहीं है। इसमें उद्देश्य है ना, मोक्ष की कामना है, तो अभिलाषा से रहित नहीं है ना। लेकिन इसको भक्ति है, अच्छी बात है, इसको सात्विक भक्ति कहते हैं। लेकिन भक्ति की विशेषता यह है कि भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति में सुविधा की किसी स्तर से भक्ति प्रारंभ कर दिए तो आप ऊपर बढ़ेंगे ही। अब जितना समय लगा और बीती के उदाहरण से आप समझ सकते हैं
कि अपने नहीं, वो पुत्र उत्पन्न करना चाहती थी इंद्र का वध करने के लिए, लेकिन कश्यप जी तो समझदार व्यक्ति हैं, अभी तो बड़े दुविधा में पड़े, बहुत भारी संकट में पड़े। वो तो इंद्र का वध करना चाहती है, लेकिन कश्यप के दृष्टि से देखा जाए तो कश्यप के पुत्र का वध करने के लिए वर मांग रही है ना। लेकिन वे विद्वान व्यक्ति हैं, कहे कि इसको भक्ति में लगा देना था कि हमको ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र का वध करे, हिंसा पर आधारित। लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे थे तो भक्ति का प्रभाव हुआ कि उसका चेतना बदल गया, उसमें परिवर्तन हो गया। जो इंद्र को मारना चाहते तो वह इंद्र को गिफ्ट दे दी, हमारे पुत्रों को भी आप ले देखिए, वे असुर समाज में रहेंगे। मन बदल गया ना। तो भक्ति की विशेषता स्टार्ट कीजिए किसी भी स्तर से, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो भक्त्या संजातया भक्त्या एक स्थिति आ जाएगी कि रोमांच इत्यादि होने लगेगा। लेकिन तुरंत कोई पूछेगा कि जब भाई ऐसा ही सेफ वे है तब ये उत्तमा भक्ति के लिए क्यों प्रेरित करते हैं, और समय का लौट जाएगा ना। जिस स्तर पर पहुंचना है तो बुद्धिमान तो यही चाहेगा ना कि जल्दी से वहां पहुंच जाए, काहे टाइम बर्बाद करेंगे, और कितना समय लग जाएगा इसका कोई गणित नहीं है निश्चित। महाराज, जैसे भक्तिगत संस्था में रह के भक्ति को सहायक करने के लिए जो अन्य क्रिया किया जाता है, क्या माने जैसे हमारे संस्था में जैसे रह गए, हाँ, भक्ति को मतलब सहायक करने के लिए कुछ क्रिया किया जाता है, सहाय करने के लिए। हाँ, तो कभी कभी जैसे उसमें अगर हावी हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाए? कभी कोर्ट में गए हैं, वो जो पेशकार होता है तो जज को असिस्ट करने के लिए होता है ना। अब जज के ऊपर वही हो जाए, सेक्रेटरी ही प्रेसिडेंट के ऊपर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? वही स्थिति है। जो भक्ति के लिए सहायता के लिए है तो उसको सहायक के रूप में रहना चाहिए। लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि जो भक्ति का सहायक है तो वह भी भक्ति ही है ना। जैसे कोई मिस्त्री यहां आया, बढ़ई आया, कुछ उसको किवाड़ बनाना है, चौकी बनाना है, तो आ करके अपना वो रिन चुन आरी उरी कसता है, तो अब ऐसा उसका वेतन कम नहीं होगा, ड्यूटी पर ही माना जाएगा ना। जो माने बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट हैं वो सलाह देने के लिए जाते हैं, तो एक व्यक्ति बता रहे थे कि हम लोग बस जो व्यक्ति जो कंपनी ले रहा है बस उसके कार में बैठे वहीं से बिल बनना चालू हो जाता है, वो ड्यूटी पर माने जाते हैं। उनका 1 घंटे का बहुत बहुत फीस होता है। जो कंसल्टेंसी में है तो ऐसा नहीं कि जा करके ऑफिस में जब बात करेंगे तो उसी का बिल बनेगा, वो बस से कंपनी के कार में बैठे रास्ता में भी जा रहे हैं तो उसका भी वो जोड़ा जाएगा। किसी कार पर चढ़ करके जाते हैं, दिल्ली गए तो किलोमीटर वो लौटने का भी लेगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली छोड़ दिए तो 150 का ही वो भाड़ा देगा, 300 का जोड़ेगा ना। और लेकिन दोनों में अंतर होता है, इसी से अलग से विभाजन किया गया है। स्वरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और आरोप सिद्धा भक्ति। जैसे कोई पुजारी है तो भगवान के पूजा करने के लिए स्नान कर रहा है, टॉयलेट जा रहा है, तो टॉयलेट जाना तो भक्ति नहीं है ना। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की पूजा करना। तो उसके संग से
उसका टॉयलेट जाना भी भक्ति ही माना जाएगा। लेकिन अब वो टॉयलेट में शैम्पू लगाता रहे और सब पूजा का टाइम भी बीत जाए तो तब अब क्या, उसको तो नहीं भक्ति माना जाएगा ना। ठीक है, इस श्लोक पर विचार कीजिए। और भी कुछ आपको कठिनाई लग रही है या कोई चीज स्पष्ट नहीं है तो उसको। हरे कृष्ण महाराज। महाराज ऐसा जो बोल रहे हैं कि प्रश्न आएगा क्लास एग्जाम में, तो इसका अनुवाद जो है हम वही वाला किताब से पढ़ के लिख सकते हैं ना? देखिए, अनुवाद इसका कोई एक ढंग से किया गया है। हम प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ेंगे तो वो अलग अलग कुछ अलग अलग अनुवाद है। और हम तो बहुत कॉपी जांचे हैं, तो जो एग्जामिनर है उनको आइडिया होता है, कहीं से अनुवाद लिखते हैं तो वो चलता है। लेकिन अपने से भी अनुवाद बना लेंगे तो अच्छी बात है। और हम तो कहेंगे कि एक अनुवाद आप लोग लिख लीजिए, ये सबसे आसान रहेगा। जैसे कहीं से भी आप लिखेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथ से तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जो ये जो सीट है, पुस्तिका है, हैंडबुक है, तो उसमें चारों श्लोक दिया गया, क्योंकि ग्रंथ में नहीं है, और उसमें चारों श्लोक है। याद करने के लिए उसका अनुवाद भी है। लेकिन इस श्लोक का एक अनुवाद आप लोग ऐसे बिल्कुल संस्कृत के हिसाब से लिख लीजिए, ये सबसे छोटा अनुवाद रहेगा। लेकिन इसमें संस्कृत और हिंदी में बहुत कम अंतर है। इसको लिखिए आप लोग धीरे धीरे। अन्याभिलाषिता शून्य, फिर से बोल रहा हूं, अच्छा तो होगा कि फोटो। अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अनावृत, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अनावृत, अनुकूल्य से कृष्णानुशीलन को उत्तमा भक्ति कहते हैं। फिर से इसको सुन लीजिए। अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अनावृत, अनुकूल्य से कृष्णानुशीलन को उत्तमा भक्ति कहते हैं।